साथियों, वेलेस्ली की भारत पहुंचने के बाद एक खास तजवीज़ उस समय यह की गई थी कि भारतीय नरेशों के पास उस समय तक जहां जहां अपनी स्वतंत्र सेनाएं मौजूद थी, उन सेनाओं को एक एक कर किसी तरह बर्खास्त करा दिया जाए। उन नरेशों और उनकी रियासतों की रक्षा का भार कंपनी अपने ऊपर ले ले और पुरानी रियासती सेनाओं की जगह कंपनी की सेनाएं ले लें। अंग्रेज़ अफसरों के अधीन रियासतों के खर्च पर उन रियासतों में कायम कर दी जाएं। इस नई तजवीज़ का नाम सब्सिडियरी अलायंस रखा गया था। सब्सिडियरी का अर्थ है आर्थिक सहायता और अलायंस का अर्थ है मित्रता यानी दोस्ती। मतलब यह था कि हर देसी नरेश कंपनी को निश्चित आर्थिक सहायता देकर कंपनी की सैनिक मित्रता का लाभ प्राप्त कर सकें। निसंदेह देसी नरेशों को उनकी रियासतों के अंदर उन्हीं के खर्च पर कैद करके रखने का इससे सुंदर उपाय नहीं सोचा जा सकता था। इस सब्सिडियरी अलायंस के विषय में एक यूरोपियन विद्वान ने लिखा है कि सब्सिडियरी अलायंस सिवाय एक धोखे के और कुछ नहीं था। उसका उद्देश्य इंग्लिस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकना था। ये देश जाहिरा विजय नहीं किए जाते थे। वहाँ के नरेशों को छत्र, चंवर आदि राजसी चिन्हों सहित तख्त पर रहने दिया जाता था, किंतु असली ताकत उनके हाथों से लेकर एक पॉलिटिकल एजेंट के हाथों में दे दी जाती थी। इस तजवीज़ का उद्देश्य इंग्लिस्तान की जनता की आंखों में धूल झोंकना रहा हो या न रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि इस समय के बेशुमार भोले एशिया निवासियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह काफ़ी कारगर साबित हुई थी। इन छलों के द्वारा वेलेस्ली ने भारत में अपनी सब्सिडियरी अलायंस का जाल बिछाया। जिस तरह उसने भारत के मुसलमानों और मराठों को वश में किया, निज़ाम और पेशवा को फांस कर उन्हें कंपनी का कैदी बनाया, कर्नाटक के नवाब, तंजौर के राजा, अवध के नवाब वजीर, सूरत तथा फर्रुखाबाद के नवाबों के इलाके छीने और टीपू, सिंधिया, होलकर तथा भोंसले को बर्बाद किया। इन सब बातों का विस्तृत बयान मैं आने वाली वीडियोज़ में करूँगा। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मार्क्वेस वेलेस्ली के शुद्ध राजनीतिक उद्देश्य के अलावा उसका एक उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना भी था। वेलेस्ली ने भारत आते ही सबसे पहले ईसाई धर्म के अनुसार अंग्रेज़ी इलाके के अंदर रविवार की छुट्टी का मनाया जाना जारी कर दिया। उस दिन समाचार पत्रों का छपना तक कानूनन बंद कर दिया गया था। कलकत्ता के फोर्ट विलियम में उसने एक कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज का एक उद्देश्य विदेशी सरकार के लिए सरकारी नौकर तैयार करना था। वेलेस्ली के जीवन चरित्र का रचयिता R.R. पियर्स साफ लिखता है कि यह कॉलेज भारतवासियों में ईसाई धर्म को फैलाने का भी एक मुख्य साधन था। इस कॉलेज के जरिए भारत की 7 अलग अलग भाषाओं में इंजिल का अनुवाद कराकर उसका भारतवासियों में प्रचार कराया गया था। मार्क्वेस वेलेस्ली न तो अपने व्यक्तिगत जीवन में चरित्रवान था और न ही सार्वजनिक जीवन में अपने से पहले के किसी गवर्नर जनरल से अधिक ईमानदार था। फिर भी उसकी इस ईसाई धर्म निष्ठा के लिए अंग्रेज इतिहास लेखक पराय उसकी प्रशंसा करते हैं। सच तो यह है कि उसका ईसाई धर्म प्रचार भी राजनीतिक इष्ट सिद्धि का एक साधन मात्र था। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।